ये पूरा सिस्टम ख़राब होया हुआ है, इसको चेंज करके कुछ इस तरीके के बनाएंगे। मगर इसको बनाने में बहुत बड़ा चैलेंज था, 3 फेज़ लाइन और ऑनलाइन वर्क। यस, यानी कि मीटर से आई हुई लाइन सीधा यहाँ पे गई हुई है और इसको ओपन करना है और बिना किसी लाइट को ऑफ किए। 3 फेज़ लाइन है, 440 वोल्ट्स हैं, तो बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे फिटिंग में। तो देखो बहुत सारे जानवर भी अंदर, इनको करंट लग गया है, बहुत सारी वायरिंग जो है यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर पार्टी ने बोला भाई इसको थोड़ा अब चेंज कर दो, क्योंकि मेरे हाथों से ही लगाया हुआ था, आज के करीब काफ़ी टाइम हो गया होगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। देखो इतने सालों में जब लोड पड़ता है घर के अंदर तो आपके आंखों के सामने जो वायर है वो जल के इसके कवर उतर चुके हैं। तो मैं सावधानी से एक एक वायर को काटूंगा। 440 वोल्ट्स हैं तो दोनों भिड़ जाएंगे तो मीटर ख़राब हो सकता है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे डर लग रहा है, डर नहीं। जब भी 440 वोल्ट्स आपस में शॉर्ट होते हैं, डायरेक्ट मीटर से कनेक्ट होता है, तो इससे मीटर ख़राब होने के चांस बनते हैं। क्योंकि शॉर्ट होने से मीटर के अंदर जो सीटी लगी हुई होती है उसमें हाई वोल्टेज क्रिएट होता है और हाई वोल्टेज की वजह से मीटर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और वो डिस्प्ले उड़ा देता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हुए एक एक वायर को अलग अलग काट करके साइड में कर रहे हैं। पीछे एक लोहे का एक डंडा लगा हुआ है तो उससे भी थोड़ा बच के ही इस वायर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से जानवर, देखो कैसे करंट लग गया था इसको, न जाने क्या हुआ होगा। 3 फेज़ 440 वोल्ट से भिड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जितने भी केबल्स हैं अब मैं तो यहाँ पे भूल चुका हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यहाँ पे काम किए हुए। अब मैं रिटर्न वर्क कर रहा हूँ, तो इन सभी वायरों को वापस से याद करना पड़ेगा मुझे, कैसे कैसे मुझे वायरिंग करनी है। ठीक है, ऐसी कैसी तो वापस नहीं करूँगा, मगर मैं नए तरीके से इसको करूँगा। तो यह लकड़ी जो है ख़राब हो चुकी है, इस पूरी लकड़ी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। धीरे धीरे करके इसको इस तरह से खींच लूँगा और खींचने के बाद जो लकड़ी है वो पूरी बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप काम कर सकते हैं और लोगों के इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है भाई कि बड़े बड़े ही आप काम करें, आपको ये वाले काम भी मिल सकते हैं। ये थोड़े हार्ड वर्क होते हैं और थोड़े ज़्यादा मेहनत वाले भी होते हैं, और दूसरी बात रिस्की भी होते हैं, और पता भी नहीं चलता है कि घर में कौन कौन सी वायर कैसी है। तो ये भी सब कुछ जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और जानने का तरीका भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो देख सकते हैं एक एक वायर को मैं सीधा करके ये केबल को खींच रहा हूँ थोड़ा सावधानी से। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ मीटर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देख सकते हैं मैंने इस वायर को निकाल दिया और अंदर से देखो वायर पूरे चिपके हुए हैं, यानी कि लोड की वजह से चिपक चुके थे। और बारिश भी आ रही है तो नमी की वजह से ये वायर जो है हल्के हल्के जल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसको मैंने सोचा कि यार थोड़ा समझ लूँ वायर को, लेकिन मुझे तो दिमाग तो मेरा घूम ही गया था वैसे भी। तो मैंने सोचा यार काट दो इनको, बिना सोचे समझे मैंने इन सभी वायरों को काट दिया, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब मैं दोबारा न्यू तरीके से काम करूँगा तो पूरी एक एक वायर को समझ कर काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सभी को मैंने काट दिया और ये अब मेन मीटर से जो आने वाली केबल है इसको हम छीलेंगे, क्योंकि आगे से चिपक चुकी है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये चिपक चुकी है और इसका कवर फिर से फटने के चांस बनेंगे। ठीक है ना, तो इस केबल को मैं थोड़ा सा छील लूँगा और इसके कवर को हटाऊँगा और आपको देखना है किस तरह से। ये देखो ये केबल चिपकी हुई है, देखो अभी यहाँ पे देखो ये तीनों फेज़ की जो वायर है चिपक चुकी है, लेकिन सावधानी से मैं इन तीनों वायरों को अलग करने वाला हूँ। ऑनलाइन है, अभी भी लाइट आई हुई है और यहाँ पे मीटर ऑन है, तो मीटर से डायरेक्ट ये केबल आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो देख सकते हैं जैसे हम देख रहे हैं किस तरीके से हम इन वायरों को खींच सकते हैं। तो एक एक करके हम तरीके से वायर को खींचेंगे ताकि कवर वगैरह फटे नहीं। कवर फाटना नहीं चाहिए, कवर अगर जैसे ही फट जाता है तो दिक्कत हो सकती है आगे फिर से। और केबल भी साइज भी कम है तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब आगे आगे के जो टाइट मुंह हैं इन सभी को काट देंगे। काटने के बाद फिर अब नए सिरे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हैमर मशीन की मदद से 4 होल निकालेंगे और हमारा जो लकड़ी का बोर्ड है वो फिट करेंगे। देखो लाइन चालू है ना, यहाँ से अभी हम ड्रिल मशीन को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो 4 होल निकल गए और अब यहाँ पे हम लकड़ी को फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों कहने का मकसद यही होता है कि आप जब इलेक्ट्रिशियन हो और दूसरी बात किसी नए घर में आप जाते हो जहाँ पे काम कभी किए नहीं हो, लेकिन वहाँ पे वायरिंग छेड़ते हो, तो उसकी समझ आपको होनी चाहिए। देखो आप खुद का काम करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दूसरों के यहाँ इस तरह के जो जंजाल वाले काम, जो जंजाल होते हैं वहाँ पे वायरिंग के, वो देख के आपको डरना नहीं है, आपको अंजाम देना है काम। ठीक है, काम घर का लोड कैसे चलता है, एक न्यूट्रल एक फेज से।
तो बस वही चीज़ आपको देखना है कि न्यूट्रल कहाँ से जा रहा है, फेस कहाँ से जा रहा है, रिटर्न वायर कौन सा आ रहा है, जा कौन सा आ रहा है, आ कौन सा आ रहा है, ये सब कुछ आपको एक बार टेस्टिंग कर लेना है और वो टेस्टिंग मैंने कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला आउटपुट है, ये हमारे घर के अंदर तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक चेंज ओवर बॉक्स है, एक कमरा है, रूम है, वो दिखाने वाला हूँ अभी मैं आपको। तो यहाँ से जो 3 फेज़ लाइन है वहाँ पर जाएगी और न्यूट्रल को हम कॉमन कर देंगे। ठीक है, तीनों फेज़ को हमेशा स्विचिंग में करना चाहिए ताकि हम फेज़ को बंद करके आगे का काम कर सकें। और न्यूट्रल हमेशा कॉमन होता है, डायरेक्ट होता है। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। न्यूट्रल अगर फेल हो जाए तो 3 फेज़ घर के अंदर जा सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से न्यूट्रल को कॉमन बिना स्विच के ही किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम ऑनलाइन जो ये आप वायर देख रहे हैं ये मीटर से आ रहे हैं, इनको डायरेक्टली हम MCCB के अंदर डाल रहे हैं। 100 एम्पियर की है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम MCCB के अंदर डाल के इस तरह से सावधानी से हम इसको कसेंगे और कवर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका होता है भाई साहब काम करने का, और बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना चाहिए। और ये देख सकते हैं हमारा ये बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये ओबियसली आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि भाई किस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये हमारे ब्लॉग चैनल पे ये वीडियो अपलोड की जा रही है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं और इस काम का आप कितने रुपए चार्ज कर सकते हैं ये भी अभी आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की फिनिशिंग हो गई है। और ये अब ये बॉक्स जो मेटल का है तो इसलिए हम यहाँ पे एक अर्थ लगाएंगे ताकि इस मेटल के बॉक्स में कभी करंट ना आए। ठीक है, तो अर्थिंग भी कर देंगे। तो ये देख सकते हैं ये न्यूट्रल कॉमन हो गया, बाकी तीनों फेज़ आगे जा रहे हैं हमारे रूम के अंदर। अभी हम आपको रूम्स वगैरह दिखाते हैं कि किस तरीके का रूम देखने को मिल रहा है। तो ये तरीका होता है भाई इलेक्ट्रिक का। और ये भी काम आपको करना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप काम बड़े काम करें, ये भी आपको काम करना चाहिए। देखो आज के करीब काफ़ी टाइम हो गया होगा, शायद इस वीडियो भी है हमारी। ये देखो हमने बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे लगाए हुए थे, तो ये देखो बहुत सारे जंजाल भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कभी कभी चेंजेस की वजह से ये पूरे बिखरे हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बिखरापन ख़त्म करने वाला हूँ, तो इसकी भी एक वीडियो आपके लिए मैं बना दूँगा। ठीक है, तो चार्ज बता देता हूँ, आप 3000 रुपये आराम से ले सकते हैं सिर्फ उस बॉक्स को फिटिंग करने के, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि करंट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन वर्क होता है, चालू लाइन होती है, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में